या बिल्कुल मिड कैप में बहुत ठीक ठाक कह सकते हो जी, ब्रॉडर मार्केट काफ़ी सपोर्टिव दिख रहा है। तो कुछ स्टॉक मुझे लगता है इंडेक्स के ऐसे हैं जो इंडेक्स को नीचे खींच रहे हैं, तो देखते हैं कैसे दिन के दौरान होता है। और शुक्रवार का दिन है तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक फिगर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो भी आप लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट 75 ईयर्स में जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, हमने $14 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। उसमें से 50% $7 ट्रिलियन लास्ट 9 ईयर्स में मोदी जी ने किया है। तो 75 वर्ष बनाम 7 वर्ष, $7 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट राइट नाउ ऑनगोइंग है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में क्रिएट हो रहा है, नो डाउट। कि कहीं कहीं पे तो कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ शायद मेट्रो की जरूरत भी नहीं, वहाँ भी मेट्रो बन रही है ना। लेकिन ठीक है, फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, भविष्य में जरूरत जरूर पड़ेगी उनको। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। सेंसेक्स आज के हाई से करीब 300 पॉइंट नीचे, निफ्टी में भी गंवाए 90 पॉइंट। हालांकि मार्केट ब्रेथ अच्छी, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 700 गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले 2100 शेयर्स में बढ़त। ब्याज दरें पीक आउट होने की उम्मीद में रियल एस्टेट सेक्टर में जोश, लगातार तीसरे दिन तेजी। एक महीने में सेक्टर ने दिए करीब 10% के रिटर्न। शोभा एक महीने में 25% तो डीएलएफ करीब 15% ऊपर। डॉलर इंडेक्स में नरमी से मेटल शेयर्स में गर्मी, 3 दिनों की गिरावट थमी। जिंदल स्टील, हिंडाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील में 1 से 3% की तेजी। मई में घरेलू बिक्री 9% बढ़ने से तेजी में हीरो मोटो शेयर 2% ऊपर। टीवीएस मोटर के शेयर में भी रफ्तार। और रोड शो के बाद रफ्तार में जोमेटो शेयर में करीब 6% का उछाल। कल मुंबई में एचएनआई और दूसरे निवेशकों के लिए कंपनी ने किया था रोड शो। ओके, तो मार्केट में एक बढ़िया मजबूती मैं तो कहूँगा, क्योंकि मिड कैप में, ब्रॉडर मार्केट में, मार्केट बैंडविड्थ में काफ़ी अच्छी मजबूती है। और अब देखिए निफ्टी ग्रीन में आ गया है, सेंसेक्स भी ग्रीन में आने वाला है, 4 पॉइंट केवल रह गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, इसलिए क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ हम लोगों ने सुबह डिस्कस किए थे, काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। डोमेस्टिक क्यूज़ सुपर हैं, ढूंढने से भी कोई ख़राब क्यू नहीं मिल रहा है। वो चाहे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें, मार्केट के कंटोर्स देखें, सारे में बहुत अच्छी मजबूती के ही रुझान देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए शायद मार्केट में अगर ऊपरी स्तरों पे मान लीजिए कॉल राइटिंग हो रही है या लोग ऊपर बेच दे रहे हैं, तब भी मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है। वीकनेस की कोई संकेत उसमें आ नहीं रहे यहाँ पे, इसीलिए मार्केट लगातार घूम फिर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। कई सारे स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, उसमें आप देखिए जैसे मेटल इंडेक्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा नरम पड़ा है, इसलिए मेटल्स में थोड़ी तेज़ी बनी हुई है। उससे एक फौरी तौर पे सपोर्ट, ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन चूंकि इंट्राडे में आपको ऐसे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। कुछ और स्टॉक्स में जैसे बहुत दिनों बाद आज बिरला सॉफ्ट में तेज़ी देखने को मिल रही, पीएफसी में, एस्ट्रल में, जो प्लास्टिक वाली कंपनीज है ना, प्लास्टिक के पाइप बनाती हैं, और भी दिखाइएगा उनमें तेज़ी अभी हमको लगता है और आगे जारी रह सकती है, क्योंकि जो प्लास्टिक रेजिन्स होते हैं उसके दाम और गिर गए हैं। और ये इन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उसी से ये अपने प्लास्टिक पाइप्स और फिटिंग्स ये सब बनाते हैं। तो रेजिन के दाम जब बहुत ऊपर थे तब इनको नुकसान हुआ था, इन्वेंट्री लॉस हुआ था, अब गिर गए हैं और भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इनके लिए ये अच्छी खबर है। एस्ट्रल वैसे भी नतीजों के बाद से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आज भी 2.5% ऊपर है। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा सर। गाबा सर नमस्कार। सवाल जवाब का सिलसिला में शुरू करूं उससे पहले इंडेक्स पर आपकी राय जरूर चाहिए मुझे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करेंगे आज? निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वेल निफ्टी का जो चार्ट है, लगता है जो आज गैप अप तो खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी कल का जो लो है करीब 18,460-77 के आसपास, अगर वहां पर संभल जाता है तो ठीक है, और शायद लगता है वहां पर संभल जाए, लेकिन है वीक। फिर एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन एक बात है, अच्छे अप मूव के बाद ये साइडवेज जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन है, तो मेरे ख्याल से एक अप मूव मिलना चाहिए। क्रूशियल सपोर्ट कल का लो है 18,470, बस उतना ध्यान देना चाहिए।
ओके, ये ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का, और हमारे साथ हैं गितेश दिल्ली से। गितेश बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। आपका नाम गितेश है कि जितेश है? सर गितेश है, GITSH, गितेश। ओके गितेश जी, बताइए क्या सवाल है सर। सर मेरे पास 140 शेयर हैं क्विस कॉप के, 408 की होल्डिंग है। हाँ हाँ। और एक है मेरे पास मैप माई इंडिया, ये मेरे पास 990 रुपये की होल्डिंग है सर, वो 25 शेयर है। थोड़ा व्यू लॉन्ग टर्म है सर, कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कंपनी किस तरह की है और रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। ओके गाबा सर, पहले क्विस कॉप पे राय दीजिए। 140 है 408 के भाव में। क्वेस्टकॉप मुझे लगता है लोअर लेवल से जो सपोर्ट से बाउंस मिल रहा है 350 के आसपास, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी मिला, तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए क्वेस्टकॉप में, होल्ड करना चाहिए। नियर टर्म टारगेट में 450 है, लेकिन ये बॉटम आउट हो चुका, अभी अपमूव शुरू हुआ है और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, तो फिलहाल होल्ड क्वेस्टकॉप। और मैप माई इंडिया में इनका प्राइस हमको करंट प्राइस से भी नीचे होगा। मैप माई इंडिया में लगता है जो बाउंस मिला है 1000 के आसपास से, वो बढ़िया बाउंस मिला है। तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलने के बाद करीब 4 महीने से 4 हफ्ते से 5 हफ्ते से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड है, इसमें अपमूव मिलना चाहिए और पॉसिबल है कि 1200 1250 देखने को लेवल मिल सकते हैं। तो एक बार वहां चला जाएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से ये भी होल्ड के लायक है मैप माई इंडिया। ओके गितेश जी, मैप माई इंडिया जो है ना, वो नेविगेशन के टूल्स बनाती है। और जैसे गूगल होता है ना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो उसी टाइप के ना कि गाड़ियों के अंदर वो नेविगेशन टूल्स लगता है। अब उन्होंने एक और नया टूल्स लॉन्च किया है जो आप अपनी बाइक पे हेलमेट पे सब लगा सकते हैं, जिससे आपको नेविगेशन में तैयारी मिलती है। और उनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस, डेटा बैंक, और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने टाई अप किया है, बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप है इनका। तो ये इनका बिजनेस है जिस पे करते हैं। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया कामकाज इनका चल रहा है, वो भी ठीक ठाक है। तो जैसे गावा सर कह रहे हैं, टेक्निकली भी ठीक लग रहा है, बिजनेस भी इनका ठीक है। अब आगे कैसे ये बिजनेस को और एक्सपैंड करते हैं, इन्होंने शायद कोरिया में भी किसी जगह एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो बिजनेस इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप बिजनेस जानना चाहते हैं तो आप इसको हिसाब से रखें। बाकी टेक्निकली गावा जी की सलाह कि इसको अभी आप होल्ड करके रखिए। चलिए अगला सवाल लेते हूँ राम सिंह जी से, जो हमारे साथ भभुआ बिहार से जुड़ रहे हैं। बताइए सिंह साहब, क्या सवाल है? नमस्ते सर। जी नमस्ते सर मेरे पास HDFC के शेयर है सर, 510 में, प्राइस है सर 320.94। ओके, 324 रुपये 92 पैसे में लिया था गाबा सर, अभी 295 है इनको। क्या राय बनती है इनके लिए? मेरे ख्याल से एफडीसी जो है चार्ट ठीक ही लगता है, ट्रेड कर रहा है 295 के आसपास। अपू मिल सकता है एफडीसी में, थोड़ा वक्त लगेगा, 350 भी जा सकता है, लेकिन बाई मोड पर है। लोअर लेवल पे जो बॉटम मिला है 250 के आसपास, वो बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है। तो एफडीसी होल्ड करके रखिए राम सिंह जी, इसमें चार्ट पे अच्छे पैटर्न दिख रहे हैं। और आप अच्छा गाबा सर, इसमें जब इनके प्राइस के बाद ये ऊपर चला जाता है 324-25 के ऊपर, तब क्या बेच के निकल जाना चाहिए, तब भी होल्ड करना चाहिए? 350 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इतना कह सकते हैं। वहां पर अटक सकते हैं। इनका टाइम फ्रेम क्या मुझे पता नहीं, तो मेरे ख्याल से होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन एफडीसी का जो चार्ट है, ये स्टार्ट बढ़िया लगता है। तो बुद्धिमत्ता तो यही कहती है। और 400 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो वहां पर प्रॉफिट में एक बार बुक कर सकते हैं। हाँ भाई, बुद्धिमत्ता ये कहती है कि 350 जब हो जाए ना तो निकल जाइएगा, दोबारा फिर इन ट्रेड लीजिए नीचे आएगा तो। अगला सवाल है वासु विठलानी जी का, भरूच गुजरात से। बताइए विठलानी जी। सर मैंने ये टाटा पावर लिए है 255 के प्राइस पे। ओके, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 1 साल तक। गावा सर, 1 साल के लिए टाटा पावर 255 बाइंग प्राइस। पर ऐसा है, जहां इन्होंने लिया है वहीं पर रेसिस्टेंस, वहां पर तो चला जाएगा, वक्त लगेगा, तो इनकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब वहां जाने ही वाला है 255 के आसपास, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो ऐड करना तो ऐड कर लीजिए। 255 चला जाए तो बेच दीजिए, तो मुनाफा तो मिलेगा कुछ ना कुछ। मतलब होता है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना का सिस्टम नहीं रहेगा। अब ऐड कर लीजिए। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने।
इसलिए ऐड कर लीजिए। तो वासु जी आपके लिए ये राय निकल के आ रही गावा जी की तरफ से। क्विकली एक सवाल और फटाफट। श्यामलाल शर्मा जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। शर्मा जी बताइए सर। मैंने ये बजाज ऑटो का शेयर 50,900 के रेट में खरीदा था। ये कब लिया था आपने सर? हो गया करीबन 10 साल से ऊपर हो गए, 10-12 साल। ओके, क्या सवाल और बताइए। अब मैं इसमें क्या करूं, निकलूं या भी रोके रखूं इसे? क्यों निकलना चाहते हैं? पैसे की जरूरत है क्या? हाँ, कुछ पैसे की आवश्यकता थी। बहुत जरूरी है क्या? नहीं, इतना जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा अगर आगे इसमें स्कोप हो तो। ओके गावा सर, देखिए ये भी एक और बढ़िया केस स्टडी है। 10-12 साल रुके तो 4 गुना हुआ पैसा, 900 रुपए का 4700 रुपये हो गया। मैंने इसलिए इनसे पूछा कि शर्मा जी को अगर बहुत पैसे की ज़रूरत है तब तो भाई ज़रूरत है तो बेचना ही चाहिए, अगर मैनेज हो सकता है तो क्या इसको होल्ड करें? और बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। हम टेक्निकल रूप से मानते हैं जब भी कोई स्टॉक न्यू हाई पर जाता है तो उसको सीलिंग मत लगाए, पता नहीं कहां जाएगा, न्यू हाई इज हाई, तो इसको तो होल्ड करना चाहिए। और इतना कंसोलिडेशन हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में करीब 2-3 साल का, और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, तो क्या यहीं थोड़ी रुकने वाला है, ये तो और आगे जाएगा। और इनको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत नहीं है, तो होल्ड कीजिए। तो बस मेरी सलाह है, होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है बजाज ऑटो। तो शर्मा जी बहुत जरूरत नहीं तो मत बेचिए। देखिए क्या होता है, बहुत सब कैश रिच कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, बढ़िया धंधा चल रहा है इनका, अब तो ईवी में भी उतर आए हैं, तो ये सब यहाँ से आगे और ग्रो होने वाली, पता नहीं आगे कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकता है क्योंकि टिकट साइज काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो मत बेचिए, रखे रहिए, अच्छा निवेश है, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका स्टॉक रोज़ बढ़ेगा, तो आपको रोज़ जो है मज़ा आएगा देख के। तो होल्ड करने की राह है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। एक क्विक सवाल और, मनोज शुक्ला लखनऊ से। शुक्ला जी बताइए। जी सर, मेरे IEX के शेयर्स हैं। हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरा खरीद से काफी नीचे चल रहा है अभी। हाँ बहुत नीचे, तो क्यों नहीं बेचा पहले? स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था? ये स्टॉप लॉस मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, मैंने ये खरीदे थे उस समय जब ये स्प्लिट वगैरह होने के बाद, जब दाम नीचे आए थे तब खरीदे थे। ये उसके बाद फिर ये गिरते ही चला। सोच के ये खरीदा होगा कि 8-10 साल रुकेंगे, या सोच के खरीदा था कि जब थोड़ा बढ़ जाएगा तो बेच लेंगे, ऐसा क्या सोचा था आपने? लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। गावा सर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से IEX ठीक है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो 2-3 महीने पहले IEX ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट तो नहीं दिया था, अच्छा ब्रेकआउट ही मिला था कह सकते हैं, अच्छा बेस बनने के बाद। तो लगता है यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए IEX, जगह तो अच्छी है, और जब तक वो 2 महीने का लो नहीं टूटता तब तक तो आप होल्ड करना चाहिए। बहुत ही गिरा हुआ है, मतलब 300 टू 130 के आसपास आ गया, फिर एक अपमूव मिला है, तो फिलहाल होल्ड ही कीजिए। करिए मनोज जी। देखिए क्या पावर इस सेक्टर के जो स्टॉक है ना, इसमें एक बहुत ही बढ़िया रैली ड्रीम रन बनी थी, उसके बाद इसमें अगर स्प्लिट वगैरह हुआ था। पावर ट्रेडिंग का काम है इनका, अब तो कंपटीशन भी आने वाला, कई और लोग भी हैं, तो मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। तो देख लीजिएगा इस पर, जब एक बार ये आपके भाव के आसपास पहुंचे ना, दोबारा राय लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को रखना चाहिए या स्विंग ट्रेड पोजिशनल के लिए ट्रेड में रखना चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी और बढ़िया खबर, जैसे IEX, यस बैंक, IRCTC, ये सब बहुत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर फ्रेंडली शेयर हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग निवेश, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन IEX या यस बैंक या वोडाफोन या IRCTC के सवाल ना आए। वैसे ही एक स्टॉक है जोमेटो, इसमें भी ऐसा कोई दिन शायद ही जाता हो जिस दिन एक सवाल ना आए। तो जोमेटो में आज 71 रुपये का प्राइस दिख रहा है, स्टॉक 4.25% ऊपर है, और मेरे सहयोगी यतिन जी इनके रोड शो से होके आए हैं। गए थे ना? हम नहीं गए थे रोड शो में, रोड शो था, इन्वेस्टर्स को बुलाया था हमने, जो इन्वेस्टर्स गए थे उनसे बातचीत की हमने। अरे तो भाई आपके दोस्त अगर इतने बड़े बड़े लोग हैं तो हमने सोचा साथ में आप गए होंगे। उन्होंने एक पासकोड रखा था एंट्री पे। अच्छा, हाँ, तो आपको जोमेटो बोलना था, मैंने जोमाटो बोला, तो मुझे बोला कि आप नहीं आ सकते। अच्छा कि आपने टोमेटो नहीं बोला तो घर तक टोमेटो मार देते। हाँ, तो क्या हुआ वहां पे? तो देखिए नीरज जी, सबसे पहले येस्टरडे एक रोड शो था जोमेटो का मुंबई में, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ शामिल हुए थे।
HNIs हो या जो मार्की बड़े इन्वेस्टर्स हो उनको ही नहीं होता था। तो बाय इनवाइट इन्होंने ये एनालिस्ट मीट कम इन्वेस्टर मीट रखी थी। ऑब्वियसली हमको जो जानकारी है क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये सोर्स बेस्ड है। कंपनी ने कोई प्रकार का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या ट्रांसक्रिप्ट इस पूरे मीटिंग की अभी तक नहीं रखी है अपने वेबसाइट पे। देखते हैं वो कैसे इसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को सवाल थे। सबसे पहले बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस बढ़िया कर रहा है, इनको जो फोकस करना है प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसका बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन विवरण इन्होंने अपनी एनालिस्ट मीट में कहा। क्विक रिटेल जो ब्लिंकिट है उसके बारे में भी चर्चा हुई। और एक चीज नीरज जी उभर के आ रही ये है कि जैसे अर्बन क्लैब आपको एसी सर्विसिंग या कारपेंटरी या प्लम्बिंग सर्विसेज देते हैं, वैसे टाइप का एक पायलट शायद जोमेटो भी कर सकता है। हाँ, तो उनको ये सेगमेंट में भी आने की चेष्टा करनी है। कैसे होगा, क्यों होगा, टाइमिंग, ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट आगे जाके इसके बारे में डिटेल्स देगी। कैश बैलेंस 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 31 मार्च 2023 को 11,000 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस इसके पास है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये रेडी है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एक आखिरी सवाल जो इन्वेस्टर्स के जहन में था कि ONDC जो ओपन एक्सेस नेटवर्क है उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो मैनेजमेंट ने कहा बहुत अर्ली डेज हैं और उनको नहीं लगता है कोई बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट इनका पिछले 1-2 क्वार्टर में मार्केट शेयर बढ़ा है, तो स्विगी से इन्होंने मार्केट शेयर लिया है। और कहीं ना कहीं स्विगी का भी पब्लिक डोमेन में ये न्यूज आ रहा है कि सितंबर तक IPO करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटिमेंटली काफी सारी चीजें डिस्कस हुई और काफी सारे मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट और नंबर्स के बारे में बात कर रहा था खुल के। तो कहीं ना कहीं ये चीज इन्वेस्टर्स को पसंद आई और शायद इसीलिए आज 6 से 7% इन्वेस्टर्स के रोड शो के बाद जोमेटो का शेयर आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। जो हमारे प्रोड्यूसर ने सौरभ ने लिखा है जोमेटो में क्या पक रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कुछ अच्छा ही पक रहा है। जो भी पक रहा है ठीक पक रहा है। ठीक पक रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए आप जो बातें बता रहे हैं वो इनके नंबर्स में दिखती है ना। अब थोड़ा फोकस चेंज किया, प्रॉफिट बनाना है, ज्यादा इधर उधर ये डींगे नहीं हाँकना है, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड पे रहना है। और ये अच्छी बात है, यही तो मार्केट चाहता है कि आप प्रॉफिट बना के दिखाओ। क्योंकि मैनेजमेंट नीरज जी मुझे लगता है जिस हिसाब से इनका स्टॉक गिरा, बहुत ज्यादा प्रेशर आया, फंडिंग भी अभी अवेलेबल इतनी इजीली नहीं है पहले की तरह। इजीली बहुत मुश्किल है। तो मैनेजमेंट ने जो स्ट्रेटेजी चेंज की है ना कि प्रॉफिट पे फोकस करो। क्योंकि जितना पहले ये टर्नओवर करते थे, जितना टर्नओवर करोगे उतना नुकसान होते रहेगा। क्विक रिटेल में भी ऐसी टाइप की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन मुझे लगता है ये डिस्काउंटिंग और ये जो कस्टमर को ये फ्रीबीज का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। देखो इंडियन कस्टमर सिर्फ डिस्काउंट का लॉयल है, जो डिस्काउंट देगा मैं उधर जाऊंगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको पुदीने के पेड़ में चढ़ाना नहीं, वरना वो गिरा देगा आपको। लेकिन आज 4.5% ऊपर है, बढ़िया रैली दिखाई इसने निचले लेवल से, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक इंटरेस्टिंग, हम लगता है गाबा जी को पसंद आ चुका होगा अब तक। गाबा सर, ये सुन के अच्छा लगा आपको जोमेटो शेयर अप की नहीं? मैंने सुना तो नहीं, मुझे देखिए फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन टेक्निकल रूप से लगता है ये तो जाना चाहिए ऊपर, टारगेट 100-104। अभी जोमेटो मैं यूज करता हूँ नहीं यूज करता हूँ, नाम जोमेटो बोलो या जोमेटो बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जाएगा ऊपर। वो बोलते ना आएगा तो मोदी। गावा सर बहुत हार्डकोर टेक्निकल एनालिस्ट हैं, सुना तक नहीं आपकी बातें। सोचो आप, मतलब ये अच्छी बात है, मतलब वो कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी बताओ। गाबा जी जो स्विगी जोमेटो यूज ही नहीं करते हैं, ये सीधे ऑर्डर क्लब चले जाते हैं, वहीं खाना पीना वहीं करते हैं। सर बैंड्रा में और घर के बगल में होने यही फायदा है। अब अभी आप 15 जुलाई को आइए ऑर्डर्स क्लब, सभी आप सभी लोग आइए, नहीं होता है आपको 15 जुलाई 15 जुलाई आपका भी यकीन आपको खास है क्या? 15 कुछ खास क्या रीजन? मेरा जन्मदिन है 19 जुलाई। सर एडवांस में बधाई ले लीजिए आप, पहले तो एडवांस में बधाई है, और हम जरूर आएंगे ऑर्डर्स क्लब में। देखो आपको इनवाइट किया है पब्लिकली। सर मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि मैं आऊंगा, और पब्लिकली मैंने आपको बधाई भी दे दी। बिल्कुल। और यतिन को भी मैं लेके आऊंगा, HNI से मिलने का मौका मिलेगा। ऑटर्स क्लब में बहुत HNI आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गाबा सर एक्चुअली में मुझे बहुत पहले किया करते थे, आइए आइए, जाना नहीं हुआ है लेकिन करते हैं प्लान। हीरो हीरोइन से भी मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, नहीं करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक छोटी चीज खाली यहाँ पे जिक्र कर दूं, चूंकि ये जोमेटो की इन सब की बात हो रही है। स्टार्टअप की दुनिया में बहुत टफ टाइम चल रहा है, बिल्कुल, है ना। अभी देखिए बाइजूस को किस तरीके से मार्कडाउन किया ब्लैक रॉक ने, 62% मार्कडाउन है, और एक साल के अंदर दूसरी बार, मतलब एक साल 23 के अंदर दूसरी बार है। तो बहुत टफ सा टाइम चल रहा है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी सही कि पैसे अगर आप कमा के दिखाएंगे इन्वेस्टर को तो स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। गाबा सर ने 100 रुपए तक का स्टॉक का लक्ष्य दिया कि आगे जो चलता हुआ जाएगा। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। चलिए अगले दर्शकों पे चलते हैं। सुमित चौहान जयपुर राजस्थान से। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है?
सर नमस्कार जी। सर, मेरे पास में एससीबी ग्लोब के कुछ शेयर पड़े हैं, 965 शेयर पड़े हैं, 35 का मेरा एवरेज है और बाबा अभी साहब- करंट भाव जो चल रहा है वो 11.60 का चल रहा है। आप तो लुट गए सर। तो सर क्या करना चाहिए? गावा तो बताइए, ये पहले तो बताइए, आप ये ट्रैक करते हैं क्या? ट्रैक तो नहीं करता, लोअर सर्किट पे है एसवीपी ग्लोबल। हाँ, आप बेचना चाहे तो बिकेगा भी नहीं, चांस मिले तो ले लो, जो मिला अपना, बाकी अपना, बाकी छोड़ दो स्टॉक को। स्टॉक वीक है, जब से लिस्टिंग हुआ 90 लगातार गिरावट हुई है। जिस जिसने खरीदा वो दुखी है बेचारा। आप दुखी मत रहिए, आप बेच दीजिए, बेच के जो निकल मिला, लीजिए, जो बचा है, जो मिल रहा वही ले लो, यही बहुत है। अगला सवाल है रविंद्र चौहान का मुंबई से। रविंद्र जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर जी। जी हाँ जी, मेरा सवाल था, हाँ, फाइजेट के 200 शेयर है मेरे पास, 79 रुपीज लिया था मैंने। अभी वो रखे या बेच दे या होल्ड करे 1 साल तक? गावा सर, स्पाइस जेट क्या करें, 52 रुपए का नुकसान हो गया पर शेयर पे। अब पता नहीं, जब से देखिए 65 जोन देखा था मैंने स्टाइल का, उसके बाद लगातार गिरावट, बहुत गिरावट, गया था 160 भी, और भी नीचे जा सकता है। अभी जब इसमें रिवाइवल होगा तो कुछ होगा, वरना मुझे चांस लगता नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर रिवाइवल होना स्पाइस जेट का जरूरी है, लेकिन कोई आजकल तो मैंने कोई, मेरे ख्याल से कोई फ्लाई भी नहीं करता। मैंने जब मैं फ्लाई करता हूँ तो दिखता नहीं है कि स्पाइस जेट के कोई एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं देते। तो आपको क्यों होना है स्टॉक में? इंडिकोट में शिफ्ट कर दिए ना। दिक्कत में है सर जी चौहान साहब, तो जहां पे आपका दिल गंवारा करे कि उतना लॉस ले सकते, निकलिए, फिर इससे दूसरे किसी अच्छे स्टॉक में जाइए। रिवाइवल के संकेत कम दिख रहे हैं चार्ट पे गावा सर को। अगला सवाल ललन सिंह पटना बिहार से। ललन जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। हाँ जी, मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक परचेज करके रखा है। ये 21 में ही खरीद के रखा था सर। किस में रखा था? हेलो, ये 157 शेयर है, 558 रुपया के हिसाब पर सर। वो 598 598 रुपए पे नहीं, 558 558 रुपए पर 157 शेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के, जिसका करंट प्राइस है 260 रुपया। गावा सर। हाँ जी। आधा। यस। क्या किया जाए? 600 की हाई देखा था, उसके लगातार गिरावट देखी। शायद यहाँ पर संभल जाए, मैं यूज करूंगा वर्ड शायद, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद संभल जाए। अगर संभल जाता है तो लकी है। वो है करीब 250 के आसपास से बाउंस मिला है, लेकिन अपर रीजन पे रेसिस्टेंस करीब 285 के आसपास है। अगर आपको मिलता है तो 285 पे एक फ्रेश लुक लीजिए, एक बार फिर फोन कीजिए, तब तक शायद स्ट्रक्चर सुधर जाए। लगता है कि शायद ऊपर जाएगा, इसलिए 285 के आसपास प्लीज कॉल कीजिए वापस। तो भाई ललन जी 285 के आसपास एक बार फिर से चेक लीजिएगा। आपका प्राइस तो बहुत ऊपर है, देखते हैं वो कितने समय में जाता है। तो एक बार 285 देखते हैं, अगर वहां से फिर कुछ चार्ट में पैटर्न बदलता है तो फिर आप राय जरूर लीजिएगा दोबारा, क्योंकि आप फंस चुके एक्चुअली इसमें। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, मेहमानों के सवालों के जवाब देने के लिए। और बाजार इस समय हमें जो ये संकेत दे रहा है कि वो एक बढ़िया मजबूती की तरफ बढ़ चुका। हम सुबह से कह रहे थे एडवांस डिक्लाइन का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लगता है मुझे। अब देखिए आपको सेंसेक्स 66, निफ्टी 22, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर और मिड कैप लगभग 200 पॉइंट ऊपर। मजबूत हो गया बाजार। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 और देखते हैं बाजार कैसी चाल चलता है।